Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. I am your teacher of computer class 5. आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2010 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग मीन चेंजिंग एंड अरेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग का मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उसमें तब्दीली करना, उसको तरतीब देना। वर्ड डॉक्यूमेंट में आप किसी भी लेटर के डिज़ाइन, साइज़ और कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप तरतीब देने के लिए लाइन स्पेसिंग और लिस्टिंग स्टाइल वगैरह भी यूज़ करते हैं ताकि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो मज़ीद अच्छे दिखाई दे सकें। अपनी पिछली क्लास में आपने MS वर्ड 2010 के बारे में पढ़ा, इसलिए सबसे पहले हम MS वर्ड रिबन के फ्यूचर को जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद हम MS वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिबन? रिबन माइक्रोसॉफ्ट टूलबार के लिए यूज़ होने वाली प्रोफेशनल टर्म है और बहुत से माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, जैसा कि आउटलुक, एक्सेल और पावर पॉइंट। कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलने उस फाइल, अब सबसे पहला फीचर कौन सा है MS वर्ड 2010 का, वो हमारे पास है फाइल जो है वो कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलने, उसको सेव करने और प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरा फीचर है होम में डॉक्यूमेंट को एडिट करने के फीचर्स हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट के टाइप, कलर, साइज़ वगैरह को चेंज करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट और बुलेट और नंबरलेस वगैरह के लिए हम होम का जो फीचर है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट में आप किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल, पिक्चर, चार्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर पेज लेआउट में आपके पास जो फीचर्स हैं वो है मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन एंड वगैरह। उसके अलावा नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है वो है रेफरेंस में काइटेशन डॉक्यूमेंट में डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि फुटनोट, बिब्लियोग्राफीज और कैप्शन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट फीचर में हमारे पास आता है मेलिंग टैब, जो कि डॉक्यूमेंट को सेंड करने के ऑप्शन फ्राहम करता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है रिव्यू टैब, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक, ट्रांसलेटर और इंसर्टिंग कमेंट के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो रिव्यू टैब का फीचर है वो। उसके बाद हमारे पास आता है व्यू टैब, तो डॉक्यूमेंट को एग्जामाइनिंग के लिए ऑप्शन फ्राहम करता है, जैसा कि प्रिंट, प्रीविंग, फुल स्क्रीन व्यू, जूमिंग एक्सेट्रा। तो ये तमाम फीचर जो आपने अपनी पिछली क्लास में MS वर्ड 2010 के पढ़े थे वो हमने जल्दी रिवाइज किए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव टाइप दे सकते हैं, उसमें साइज़, कलर, स्टाइल वगैरह तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए फॉन्ट इफेक्ट को भी ऐड किया जा सकता है। फॉन्ट इफेक्ट को यूज़ करने के लिए आप फॉन्ट ग्रुप में होम टैब को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में चेंज लाने के लिए फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन को ग्रुप में होम टैब का बटन यूज़ करते हैं। फॉन्ट एंड साइज़, नंबर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी नंबर, लेटर और सिंबल वगैरह यूज़ होते हैं वो करैक्टर कहलाते हैं। इन करैक्टर के मखसूस किस्म के डिज़ाइन है और हर फॉन्ट की जो अपीयरेंस है दूसरे फॉन्ट से डिफरेंट होती है। किसी भी करैक्टर का फॉन्ट साइज को पॉइंट में मेजर किया जा सकता है। किसी भी फॉन्ट को या फॉन्ट की साइज़ को तब्दील करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इन स्टेप को फॉलो करेंगे जो आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे कि क्लिक ऑन होम टैब, highlight the text you would like to modify, click on the drop down arrow of the font box and choose a font from the list, click on the drop down arrow of the font size box and choose a font size from the list। ये वो स्टेप्स हैं किसी भी फॉन्ट या फॉन्ट साइज़ को तब्दील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज़ तब्दील करने के लिए ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट बटन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़ॉन्ट की साइज़ को ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट केस तब्दील कर सकते हैं रिबन में मौजूद सिंगल बटन पर क्लिक करके, जो कि चेंज केस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट कलर को तब्दील करने के लिए आपको इन डिफरेंट स्टेप को फॉलो करना होगा। Click on font color drop down arrow and choose a color from the drop down menu। टेक्स्ट इफेक्ट स्पेशल इफेक्ट हैं, जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो, जो कि टेक्स्ट पर अप्लाइड किए जा सकते हैं। टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मुख्तलिफ स्टेप दिए गए हैं।
जैसे कि सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन टेक्स्ट इफेक्ट, ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, चूज प्री डिफाइन इफेक्ट और क्रिएट योर ओन इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसा कि हम किसी PM पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर पेन यूज़ करते हैं, ऐसे ही MS वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइटिंग के लिए टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज़ होता है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इन स्टेप को इस्तेमाल करें। सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन टेक्स्ट हाईलाइटर कलर, ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, चूज अ कलर। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट इफेक्ट को रिमूव करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए गए हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिमूव एन इफेक्ट फ्रॉम ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है कॉपीइंग फॉर्मेटिंग। अगर हमने किसी टेक्स्ट को पहले फॉर्मेट किया हो जैसा कि हम चाहते हैं और किसी और डॉक्यूमेंट के हिस्से पर सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इन स्टेप को यूज़ करते हुए हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट विद द फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी, क्लिक द फॉर्मेट पेंटर इन द क्लिपबोर्ड, ग्रुप और द होम ribbon, the mouse pointer turn into paint brush. Now apply the copy format by selecting the text and clicking on it. उसके बाद हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बाद अवकात कोई भी टेक्स्ट जो कि सेम फॉन्ट का हो इसको बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन के इस्तेमाल से मुख्तलिफ किया जा सकता है। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए भी आपको नीचे स्टेप दिए गए हैं। आपने इन स्टेप को फॉलो करते हुए किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अलाइनिंग टेक्स्ट। पेज पर मौजूद टेक्स्ट की पोजीशन और तरतीब को अलाइनमेंट कहते हैं। हम टेक्स्ट को टाइप करने से पहले अलाइनमेंट को सेट करते हैं या टाइप करने के बाद अलाइनमेंट को पेज पर तब्दील करते हैं। MS वर्ड में 4 किस्म की अलाइनमेंट है: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, सो यू शुड राइट दिस नोट ऑन योर नीट कॉपी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।